नमस्कार, आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे क्लोन परफ्यूम्स के बारे में बात करेंगे जो मुझे लगता है बजट में अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं अगर आप किसी महंगे परफ्यूम के डीएनए को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। अमूमन मैं कभी भी परसेंटेज नहीं बताता हूँ कि कोई क्लोन कितना सिमिलर है ओरिजिनल परफ्यूम के, लेकिन आज के वीडियो में मैं आपको बताते चलूँगा। उसका कारण है क्योंकि ऑनलाइन मुझे महसूस हो रहा है कि बहुत से क्लोन परफ्यूम्स को ऐसे पेश किया जा रहा है कि वो इतने अच्छे हैं कि आपको ओरिजिनल परफ्यूम की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि कभी भी आप कोई वीडियो देखें तो अगर किसी रिव्यूअर के हाथ में ओरिजिनल परफ्यूम नहीं है तो उनकी बात को थोड़ा सा वेरीफाई करें। उसमें मैं भी शामिल होता हूँ। अगर किसी भी परफ्यूम का ओरिजिनल मेरे पास नहीं है तो वेरीफाई करें और भी रिव्यूज़ को देखें, क्योंकि यहाँ पे देखिए ज़रूरी है आप कभी भी किसी सस्ते परफ्यूम क्लोन को इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप ओरिजिनल डीएनए को कैरी कर रहे हैं, क्योंकि ओरिजिनल में बहुत रिसर्च लगती है, कैसे इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा जिम्मेदारी से बात करने की मुझे लगता है ज़रूरत है। मैं अपने समझ से इन परसेंटेज को बताऊंगा तो आप वेरीफाई करिएगा, अपने हिसाब से देखते चलिएगा। अब देखिए ये परफ्यूम है, ये बहुत अच्छा है। पेरिस कॉर्नर का खैर परफ्यूम जो है ये इसका ओरिजिनल मैंने इस्तेमाल नहीं किया है, गिजा का इंपीरियल वैली, तो मैं इसको लिस्ट में नहीं डालूंगा। इवन ये जो है वेलकम थ्रू, ये गॉड ऑफ फायर का क्लोन है, मैंने भी इसके ओरिजिनल को इस्तेमाल नहीं किया है, तो मैं बता नहीं सकता हूँ कि ये कितने सिमिलर है। परफ्यूम खूबसूरत है लेकिन क्लोन लिस्ट में डालना मुझे लगता है सही नहीं होगा, क्योंकि मैं एग्जैक्टली नहीं कह सकता कि ओरिजिनल से के साथ इनको आप लेयर कर सकते हैं या फिर ये कितने अच्छे हैं। वैसे जो भी परफ्यूम हमारे स्टोर perfumegyan.com पे अवेलेबल होंगे, मैं लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप चाहें तो उनके डीकेंट्स या पूरी बॉटल को कंसिडर कर सकते हैं। अगर क्लोन 100 डिस्काउंट कोड का इस्तेमाल कर लेंगे तो आपको उनके डीकेंट्स पे 100 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा, और अगर आप क्लोन 150 का इस्तेमाल कर लेंगे तो इनकी पूरी बॉटल पे आपको 150 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। आप मुझे बताइएगा, ये मेरे कलेक्शन में जितने परफ्यूम हैं मैं उन्हीं को मेंशन कर रहा हूँ। अगर कोई परफ्यूम मुझसे छूट रहा हो तो बेशक मुझे बताइएगा, मैं जानना चाहूँगा कि मार्केट में और कौन सा अच्छा क्लोन परफ्यूम है अवेलेबल। तो चलिए शुरू करते हैं इस लिस्ट को। नंबर 10 पे है लताफा की तरफ से अमीर अल ऊद इंटेंस ऊद। इसका ऑर्डर पार्फुम कॉन्सेंट्रेशन है और ऐसी 100 ml की बॉटल आपको लगभग 1600 रुपये के प्राइस रेंज मिल सकती है। इसकी एक नटी वुडी थोड़ी ऊद स्मोकी खुशबू है, खूबसूरत सा ब्रांड लगता है, ठंडे मौसम में लगाने के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। अब देखिए ये क्लोन कहा जाता है इसका, ये जो रेप्लिका का बाय द फायर प्लेस परफ्यूम है इसके क्लोन के तौर पे इसको कहा जाता है। मैं कहूँगा अच्छे तरीके से बनाया गया है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा फ़र्क है। इसमें जिस तरीके से वुडी नोट का इस्तेमाल है और इसमें चेस्टनट के नटी नोट का इस्तेमाल है, इसमें क्लोव लौंग की खुशबू भी है, इसमें भी आती है, लेकिन मुझे इसमें ऐसा लगता है कि इसमें किसी सिंथेटिक ऊद के नोट का इस्तेमाल किया गया है। जो वुडी खुशबू है वो थोड़ा सा अलग लगता है, थोड़ा सा मिडिल ईस्टर्न भी हल्की सी खुशबू लगती है। इसको मैं कहूँगा ये लगभग 80% सिमिलर लगता है मुझे, लेकिन हवा में खूबसूरत तरीके से इसकी खुशबू घुलती है। अगर आप एक बहुत रिच रिफाइंड खुशबू चाहते हैं ठंडी में लगाने के लिए तो अच्छा हो सकता है, बस समझें कि एक थोड़ा सा इंसेंस, हल्का सा वुडी नटी खुशबू है, स्वीटनेस भी मुझे महसूस होती है, हल्का सा लेदरी टोन भी लगता है बेस में। परफॉर्मेंस इससे बढ़िया मिलती है, लगभग 6-6.5 घंटे तक स्किन पे लॉन्जेविटी। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो लगभग 10-15 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के 2 से ढाई घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। इसका जो लिक्विड है वो थोड़ा एम्बरी है, तो आप समझें हल्के कपड़ों पे ना स्प्रे करें, स्किन पे थोड़ा ज़्यादा कर लें। मुझे लगता है ईद, दिवाली और ठंडे मौसम में अगर कोई शादी है, फैमिली फंक्शन है, तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है कैरी करने के लिए। सिग्नेचर स्मेल भी इसको आप बना सकते हैं। तो ये है लताफा की तरफ से अमीर अल ऊद इंटेंस ऊद। नंबर 9 पे है फ्रेग्रेंस वर्ल्ड की तरफ से सुप्रीम आइडियल एक्सट्रीम। इसका ऑर्डर पार्फुम कॉन्सेंट्रेशन है और ऐसी 100 ml की बॉटल आपको लगभग 2000 रुपये के प्राइस रेंज मिल सकती है। इसकी एक स्वीट, फ्रूटी, पाउडरी, नटी, लेदरी खुशबू है और ऐसा लगता है कि बेस में इसमें हल्का सा टबैको का भी इस्तेमाल है। अच्छी खुशबू लगती है, हल्का सेडक्टिव एलिमेंट भी लगता है। वैसे ये क्लोन है, ये जो गर्लेन का लोम आइडियल एक्सट्रीम परफ्यूम आता है, इसका क्लोन है, अच्छे तरीके से बनाया गया है। इसमें क्वालिटी बेहतर लगती है और जिस तरीके से इसमें लेदर का इस्तेमाल है वो ड्राई लगता है, ड्राई डाउन में थोड़ा सा पाउडरी और अच्छे से हो जाता है, लेकिन इसको भी बढ़िया तरीके से बनाया गया है। थोड़ी सी यूनिक खुशबू है, तो इसको मैं ब्लाइंड बाय करने के लिए नहीं कहूँगा, क्योंकि जिस तरीके से इसमें ऑलमंड
बादाम का इस्तेमाल है, उसमें एक बिटरनेस है, हल्का सा सिट्रसी खुशबू भी शुरुआत में आती है, लेकिन उसके बाद टबैको और लेदर की खुशबू महसूस होगी। तो समझें तभी इसको आप कंसिडर करें। पहले डीकेंट टेस्ट करें, पसंद आए फिर पूरी बॉटल भी कंसिडर कर सकते हैं। हल्के ठंडक में लगाने के लिए इवनिंग टाइम में लगा सकते हैं, डेट पे भी लगा सकते हैं, इसको सिग्नेचर स्मेल बना सकते हैं। मुझे लगता है अच्छा ऑप्शन है क्लोन के तौर पे। मैं इसको कहूँगा 85% ये सिमिलर लगता है, क्योंकि हवा में जिस तरीके से 15 मिनट बाद इसकी खुशबू घुलती है सिमिलर हो जाता है, लेकिन इंग्रेडिएंट्स और थोड़ा सा जिस तरीके से आलमंड का इस्तेमाल है, सिट्रसी खुशबू का इस्तेमाल है, हल्का सा मुझे फ़र्क लगता है। लेकिन अच्छा ऑप्शन बन सकता है अगर वैसे डीएनए को आप एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। परफॉर्मेंस इससे मुझे मॉडरेट मिलती है, 5-5.5 घंटे तक स्किन पे लॉन्जेविटी। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो लगभग 10 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है, और शुरुआत के लगभग 1.5 से 2 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। इंडोर्स में अगर इस्तेमाल कर लेंगे कपड़ों पर थोड़ा ज़्यादा, तो मुझे लगता है कि थोड़ी देर तक महसूस होगा। इसका भी जो रंग है थोड़ा सा पेल है, तो समझें हल्के कपड़ों पे ना स्प्रे करें, लेकिन मुझे लगता है कि इस प्राइस रेंज में अच्छे तरीके से बनाया हुआ परफ्यूम है। तो ये है फ्रेग्रेंस वर्ल्ड की तरफ से सुप्रीम लोन एक्सट्रीम। नंबर 8 पे है नसीम की तरफ से ओशन एनिग्मा। ऐसी 75 ml की बॉटल आपको लगभग 2000 रुपये की प्राइस रेंज मिल सकती है। इसका वैसे ऑधे पार्फूम कॉन्सेंट्रेशन है, लेकिन ये एक वाटर बेस्ड परफ्यूम है। इसकी एक सिट्रसी, एरोमेटिक, एक्वाटिक, थोड़ी फ्लोरल, मस्की खुशबू है। ये वैसे क्लोन मुझे लगता है, ये जो रोजा का इलीसियम परफ्यूम आता है इसका क्लोन लगता है। ये 20-25 हज़ार रुपये का परफ्यूम है। तो अगर इस बजट में आप ऐसे डीएनए को एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो मुझे लगता है अच्छा ऑप्शन बन सकता है। ये कहना चाहता हूँ कि इसमें कुछ थोड़े से ओल्ड स्कूल ऑर्गनेशिया और भी थोड़े से फ्लोरल नोट का इस्तेमाल है, थोड़े से ग्रीन नोट का इस्तेमाल है। तो ये थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि मैच्योर सी खुशबू लगती है। 25+ है, मुझे लगता है आप काफ़ी इंजॉय करेंगे। गर्मी में लगाने के लिए एक मूड अपलिफ्ट फ्रेश खुशबू लगती है, और लगभग 15 मिनट बाद ये जो वुडी और जो इसमें और भी मस्की खुशबू है वो महसूस होने लगती है। और क्लोन के तौर पे मैं कहूँगा कि लगभग 90% मुझे सिमिलर लगता है हवा में जिस तरीके से इसकी खुशबू घुलती है। इसको लेयर भी कर सकते हैं, मैं भी करता हूँ कभी कभी। मैं गर्मी में इसको कड़क गर्मी में भी लगा लेता हूँ, इवनिंग टाइम में भी लगा लेता हूँ, लेकिन मुझे लगता है डे टाइम के लिए बहुत अच्छी खुशबू बन सकती है अगर एक महंगा सा आप डीएनए चाहते हैं। ये कहूँगा कि ब्लू कैटेगरी में नहीं जाता है। एक जो मास प्लीजिंग लैवेंडर बेस्ड खुशबू होते हैं वैसा नहीं है, अलहदा महक है। तो इसके बारे में जानें तभी इसको कंसिडर करें, लेकिन इस प्राइस रेंज में मुझे लगता है अच्छा हो सकता है। इससे परफॉर्मेंस मुझे मॉडरेट मिलती है, लगभग 4-5 घंटे तक स्किन पे लॉन्जेविटी। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो 7 से 8 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है, और शुरुआत के लगभग 1-1.5 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। उसके बाद थोड़ा करीब आ जाएगा, लेकिन अगर इंडोर्स हैं तो मूव करेंगे तो खुशबू पता चलती है। एक अच्छा सा आप बबल कैरी करेंगे अपने साथ। इसके बारे में समझें तभी इसको कंसिडर करिएगा। इसका पहले डीकेंट टेस्ट कर लें। तो ये है नसीम की तरफ से ओशन एनिग्मा। नंबर 7 पे है फ्रेग्रेंस वर्ल्ड की तरफ से प्राउड ऑफ यू एब्सोल्यूट। इसका ऑधे पार्फूम कॉन्सेंट्रेशन है, और ऐसी 100 ml की बॉटल आपको लगभग 2000 रुपये के प्राइस रेंज में मिल सकती है। इसकी एक वनीला बेस, थोड़ी बूजी, नटी, एम्बरी, स्वीट खुशबू है। इसमें बहुत अच्छे तरीके से ऐसा लगता है कि वनीला के नोट को ब्लेंड किया गया हल्के से रम के नोट के साथ। चेस्टनट का इसमें इस्तेमाल है, उसकी वजह से एक नटी खुशबू आती है। वैसे ये क्लोन लगता है। ये जो स्ट्रॉन्गर विथ यू का एब्सोल्यूट आता है, ये मेरे पास इंटेंसली है। ये सिमिलर डीएनए है और अच्छे तरीके से बनाया हुआ क्लोन लगता है। मैं अभी इनके और भी लगभग सभी फ्लैंकर हैं, ये ऊद भी मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, और मुझे लगता है थोड़ा सा फेर बदल करके ये पूरे डीएनए को क्रिएट किया गया है। यहाँ पे अगर इस प्राइस रेंज में वैसा आप कुछ चाहते हैं एब्सोल्यूट जैसा, तो मुझे लगता है एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है। इसमें एक एम्बरी जो स्वीटनेस है, हल्का सिडक्टिव एलिमेंट भी लगता है। इसको डेट पे आप लगा सकते हैं, हल्की ठंडक में लगाने के लिए ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है। इससे परफॉर्मेंस ठीक मिलती है, लगभग 5-6 घंटे तक मुझे स्किन पे महसूस होता है। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो लगभग 10 से 15 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है, और शुरुआत के लगभग 2 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। अगर ठंडे मौसम में आप चाहते हैं, कोई फेस्टिवल है, क्रिसमस पे कुछ चाहते हैं, थोड़ा सा ऐसा जो आप किसी के करीब हैं और अच्छा महसूस, एक एलिगेंट सी खुशबू लगे, तो ये अच्छा हो सकता है। बस ये कहूँगा कि आपको स्वीट वनीला वाली खुशबू पसंद आनी चाहिए इसको पसंद करने के लिए। ये मुझे लगता है 90% सिमिलर है, क्योंकि अच्छे तरीके से बनाया गया है। मैं इसको लेयर भी कर लेता हूँ, इवन इंटेंसली के साथ भी। इंटेंसली के साथ अच्छी बात यह है कि इसमें वनीला और इसमें थोड़ा सा टॉफ़ी वाली स्वीटनेस ज़्यादा आती है, तो इसके साथ बहुत अच्छे तरीके से मेल खाता है। तो उस हिसाब से मुझे लगता है बढ़िया ऑप्शन बन सकता है अगर आप कुछ ऐसा चाहते हैं। तो ये है फ्रेग्रेंस वर्ल्ड की तरफ से प्राउड ऑफ यू एब्सोल्यूट। नंबर 6 पे है फ्रेग्रेंस वर्ल्ड की तरफ से
जेन्युइन मैन सोसाइटी, इसका ऑधे पारफ्यूम कॉन्सेंट्रेशन है और ऐसी 100 ml की बॉटल आपको लगभग 2000 रुपये के प्राइस में मिल सकती है। इसकी एक एरोमेटिक, वुडी, थोड़ी स्पाइसी, पाउडरी खुशबू है। इसमें बहुत अच्छे तरीके से ऐसा लगता है कि कार्डमम, इलायची की खुशबू को सेज की खुशबू के साथ ब्लेंड किया गया है। इसमें वेटिवर का इस्तेमाल लगता है, उसमें वुडी मस्की नोट का इस्तेमाल लगता है। वैसे ये क्लोन है, ये जो जिवेंची का जेंटलमैन सोसाइटी परफ्यूम आता है, ये इसका क्लोन मुझे लगता है अच्छे तरीके से बनाया गया। देखिए थोड़ा फ़र्क है, मैं कहूँगा ये 80% मुझे सिमिलर लगता है। कारण है इसकी पहली बात तो क्वालिटी, दूसरी बात इसमें ऐसा लगता है कार्डमम और जो सेज का इस्तेमाल है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग लगता है। इसमें मुझे लगता है कि फॉर सम रीज़न सेज की तो खुशबू आती है, लेकिन हल्का सा एक लैवेंडर वाली भी बॉडी लोशन जैसा होता है वैसी खुशबू आती है। लेकिन बहुत अच्छा लगता है, ड्राई डाउन में सिमिलर होने लगता है। लेकिन इसको ये कहूँगा कि पहले टेस्ट करें। ऑल वेदर अगर आपको थोड़ा सेडक्टिव और एक मिस्टीरियस सी खुशबू वाला को चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से इसको बनाया गया है ये पाउडरी होता है, एक खूबसूरत सी महक लगती है, हल्का सेडक्टिव एलिमेंट है, तो डेट पे भी आप लगा सकते हैं। इसको दफ्तर में भी लगाया जा सकता है, बस थोड़ा समझें, क्योंकि जो एक महक है हल्की सी लिपस्टिक भी आती है। आयरस का इस्तेमाल नहीं है, लेकिन स्टिल जिस तरीके से सेज आपके कार्डमम की खुशबू के साथ मिल रहा है वो हल्का सा महसूस कराता है, खूबसूरत सी महक लगती है। आप चाहें तो ओरिजिनल का डीकेन ले लें और इसका आप पूरी बॉटल कंसिडर कर सकते हैं। एक अच्छी महक है, परफॉर्मेंस इससे मुझे मॉडरेट मिलती है। लगभग 4-5 घंटे तक स्किन पे लॉन्जेविटी, कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो लगभग 8 से 10 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के 1.5 से 2 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। अगर इंडोर्स में एसी इन्वायरमेंट है, कपड़ों पे स्प्रे कर लेंगे तो मुझे लगता है थोड़े ज़्यादा देर तक ये महसूस होता है। आउटडोर्स अगर कहीं जा रहे हैं तो आप इसकी बॉटल को कैरी कर सकते हैं, क्योंकि लगभग 2-3 घंटे बाद आप फिर से स्प्रे कर लेंगे तो इसका जो प्रोजेक्शन है वो रिवाइव हो जाएगा। लेकिन इस बजट में मुझे लगता है एक अंडररेटेड परफ्यूम है ये। तो ये है फ्रेग्रेंस वर्ल्ड की तरफ से जेन्युइन मैन सोसाइटी। नंबर 5 पे है लताफा की तरफ से नाज़दिया इंटेंस। इसका ऑधे पारफ्यूम कॉन्सेंट्रेशन है और ऐसी 100 ml की बॉटल आपको लगभग 1700-1800 रुपये की प्राइस रेंज मिल सकती है। इसकी एक मिंटी, फ्रेश, ग्रीन, थोड़ी ट्रॉपिकल सॉल्टी सी खुशबू लगती है, ड्राई डाउन में मस्की हो जाता है। वैसे ये क्लोन है, ये जॉन पॉल गाल्टियर का लबू पैराडाइज गार्डन जो परफ्यूम आता है इसका क्लोन है। इसमें जिस तरीके से मिंटी नोट का इस्तेमाल है, इसमें फिग का इस्तेमाल है, उसको थोड़ा सा यूनिक बनाता है। एक ट्रॉपिकल सी खुशबू लगती है, हल्का सा बॉडी लोशन वाली भी खुशबू लगती है। कोकोनट इसमें इस्तेमाल तो नहीं लगता है, उतना डिटेक्ट नहीं होता है जितना ओरिजिनल में है, लेकिन स्टिल एक अमेलगमेशन है। गर्मी में लगाने के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है। बस आपको समझना पड़ेगा कि ग्रीन ट्रॉपिकल खुशबू है, तो उस हिसाब से इसको ब्लाइंड बाय ना करें, इसको पहले टेस्ट कर लें। पसंद आएगा तो आप काफ़ी इंजॉय कर सकते हो। इसको मैंने गर्मी में काफ़ी लगाया, इसको लेयर भी कर लेता हूँ। अब देखिए जो थोड़ा सा फ़र्क है, वैसे मैंने इसका पूरा रिव्यू बनाया तो आप देख सकते हैं इसकी खुशबू को समझने के लिए, लेकिन मैं ये कहूँगा कि लगभग 80% मुझे सिमिलर लगता है, क्योंकि जिस तरीके से इसमें जिंजर का इस्तेमाल है, इसमें ग्रीन नोट का इस्तेमाल है, सिमिलैरिटीज़ काफ़ी है, डीएनए रेप्लिकेट कर रहा है, लेकिन क्वालिटी और थोड़ा सा जो फिग का इस्तेमाल है, जो मिंटी नोट का इस्तेमाल है, थोड़ा सा मुझे अलग लगता है। इसमें कोकोनट भी ज़्यादा महसूस होता है। परफॉर्मेंस की बात करूँ तो लगभग 5-5.5 घंटे तक मुझे स्किन पे महसूस होता है, कपड़ों पे लगभग 8-10 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के 1.5 से 2 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। गर्म मौसम में लगाने के लिए एक कैजुअल सी खुशबू अगर आप चाहते हैं, अगर किसी वेकेशन पे जा रहे हैं तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है। तो ये है लताफा की तरफ से नाज़दिया इंटेंस। नंबर 4 पे है फ्रेग्रेंस वर्ल्ड की तरफ से इन्विक्टो एलिक्सर। इसका ऑधे पारफ्यूम कॉन्सेंट्रेशन है और ऐसी 100 ml की बॉटल आपको लगभग 2000 रुपये के प्राइस रेंज मिल सकती है। इसकी एक बड़ी कोजी, थोड़ी सी वार्म, हल्की स्पाइसी, लैवेंडर और एम्बरी खुशबू लगती है। ड्राई डाउन में ये मस्की भी हो जाता है, पाउडरी थोड़ा हो जाता है। वैसे ये क्लोन है, ये जो पाको रबान का इन्विक्टस विक्ट्री एलेक्सो परफ्यूम आता है, इसका मैं कहूँगा बढ़िया तरीके से इसको बनाया गया है। इसमें बहुत खूबसूरत तरीके से लैवेंडर के नोट को कार्डमम के नोट के साथ और वनीला की खुशबू के साथ ब्लेंड किया गया है। एक मॉडर्न सी महक लगती है, हल्का सेडक्टिव एलिमेंट भी लगता है। मुझे लगता है अगर आप टीन हैं, 20+ हैं, तो आराम से इसको कैरी कर सकते हैं। ऑल वेदर खुशबू लगती है। कड़क गर्मी में देखिए सिट्रसी बहुत रिफ्रेशिंग नहीं है, लेकिन
एक अच्छी सी महक है अगर आप इंडोर्स में इस्तेमाल करना चाहते हैं। हल्की ठंडक में, इवनिंग टाइम है, और इसको विंटर्स में भी आप कैरी कर सकते हैं, डेट पे भी लगा सकते हैं, सिग्नेचर स्मेल भी बना सकते हैं। मुझे लगता है अच्छा ऑप्शन है। अगर क्लोन के तौर पे बात करूं तो मुझे लगता है 90% इसकी खुशबू मैच करती है, हवा में अच्छे तरीके से खुशबू घुलती है, और इसको आप लेयर भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। इसमें थोड़ा क्वालिटी और जिस तरीके से इसमें लैवेंडर और एम्बरी नोट का इस्तेमाल है, मुझे लगता है थोड़ा सा इसको और महंगा डीएनए बनाता है, लेकिन इसको भी अच्छे तरीके से बनाया गया है अगर आप सिमिलर डीएनए को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। परफॉर्मेंस इससे मुझे मॉडरेट मिलती है, लगभग 5 घंटे तक स्किन पे लॉन्जेविटी। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो 8 से 10 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है, और शुरुआत के 1.5 से 2 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। हल्की ठंडक में और थोड़ा ज़्यादा बेहतर तरीके से मुझे लगता है हवा में खुलता है, क्योंकि लगभग 15 मिनट बाद ये पाउडरी होने लगता है। जो वनीला की खुशबू है और थोड़ी महसूस होगी, हल्का सा इसमें एक स्मोकी एलिमेंट भी आता है। वैसे जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे तभी उस खुशबू को आप समझ पाएंगे। कैजुअल सी खुशबू लगती है लेकिन बढ़िया है। तो ये है फ्रेग्रेंस वर्ल्ड की तरफ से इन्विक्टो एलिक्सर। नंबर 3 पे है पेरिस कॉर्नर के पेंडोरा सेंट की तरफ से इंटेंस वेफेयर। इसका ऑफ द पार्फम कॉन्सेंट्रेशन है, और ऐसी 100 ml की बॉटल आपको लगभग 2000 रुपये के प्राइस रेंज मिल सकती है। इसकी एक कैरेमली स्वीट, थोड़ी वार्म एम्बरी खुशबू है। इसमें बहुत अच्छे तरीके से ऐसा लगता है कि स्वीट टॉफ़ी जैसे नोट का इस्तेमाल है, उसमें कार्डमम इलायची की खुशबू का इस्तेमाल है, एम्बरी नोट है बेस में, और मस्की भी हो जाता है ड्राई डाउन में। वैसे ये क्लोन है, ये जो हज़ारों का द मोस्ट वांटेड और द पार्फूम इंटेंस परफ्यूम आता है, ये इसका क्लोन लगता है। अच्छे तरीके से बनाया गया है, आप चाहें तो इसको लेयर भी कर सकते हैं। ये भी एक मॉडर्न सी खुशबू लगती है। अगर आप 20+ हैं तो आराम से इसको कैरी कर सकते हैं। हल्का सिडक्टिव एलिमेंट भी आता है, हल्की सी ठंडक में लगाने के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है। ये कहना चाहता हूँ, इसको पसंद करने के लिए आपको स्वीट खुशबू, कैरेमली टॉफ़ी वाली खुशबू पसंद आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि इसमें फ्रेशनेस नहीं है। शुरुआत में लगभग 15 मिनट तक एक फ्रेशनेस महसूस होती है, लेकिन उसके बाद ये स्वीट होने लगता है, एम्बरी हो जाता है। अब देखिए, अगर इसको बोलना हो तो मैं कहूँगा 85% ये सिमिलर लगता है, क्योंकि कभी भी मैंने महसूस किया है कि कार्डमम इलायची का पहली बात तो नोट महंगा होता है, और कभी भी जब इसको रेप्लिकेट किया जाता है किसी बजट परफ्यूम में तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है क्वालिटी। यहाँ पे मुझे लगता है कि हज़ारों में कार्डमम और जो टॉफ़ी की खुशबू है वो बेहतर लगती है, क्वालिटी अच्छी लगती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसको अच्छे तरीके से नहीं बनाया गया है। कार्डमम की खुशबू आती है लेकिन थोड़ी सिंथेटिक लगती है, और जो स्वीटनेस कैरेमली टॉफ़ी वाली महक है वो भी महसूस होती है। आप चाहें तो इसको लेयर कर सकते हैं। परफॉर्मेंस की बात करूं तो लगभग 6 घंटे तक मुझे स्किन पे महसूस होता है। कपड़ों पे लगभग 10-15 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है, और शुरुआत के 2 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। हल्का सिडक्टिव एलिमेंट है, तो आप इसको डेट पे लगा सकते हैं। हल्की ठंडक में मैं इसको पर्सनली काफ़ी इंजॉय करता हूँ। एक मॉडर्न सी मुझे खुशबू लगती है। पहले वैसे इसको टेस्ट करें, स्वीट खुशबू अगर आपको पसंद आती है तो आप इसको काफ़ी इंजॉय कर सकते हैं। तो ये है पेंडोरा सेंट का इंटेंस वेफेयर। नंबर 2 पे है लताफा की तरफ से द किंगडम। इसका ऑफ द पार्फम कॉन्सेंट्रेशन है, और ऐसी 100 ml की बॉटल आपको लगभग 2500 रुपये के प्राइस रेंज मिल सकती है। इसकी एक वनीला बेस, मिंटी, एम्बरी, स्वीट, थोड़ा सा टोबैको बेस खुशबू लगती है। इसमें बहुत अच्छे तरीके से शुरुआत में लैवेंडर के नोट को मिंटी नोट के साथ ब्लेंड किया गया है। वनीला की खुशबू शुरुआत से लेके अंत तक आती है। वैसे ये क्लोन है, ये जो जॉन पॉल गॉटियर का लमाल एलेक्सो परफ्यूम आता है, इसका क्लोन लगता है। अच्छे तरीके से बनाया गया है। अब देखिए, अगर मैं सिमिलैरिटीज़ की बात करूं तो मुझे 85% सिमिलर लगता है। उसका कारण है क्योंकि जिस तरीके से इसमें हनी का, शहद के नोट का इस्तेमाल है, मिंटी खुशबू का इस्तेमाल है, और जो टबैको का इस्तेमाल है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग लगता है। क्वालिटी भी बेहतर लगती है। यहाँ पे थोड़ा सा ये वाटर डाउन लगता है, उतनी स्ट्रॉन्ग खुशबू नहीं लगती, लेकिन खूबसूरत है इसको कैरी करना। बल्कि मैं कहूँगा कि ये हो सकता है किसी के लिए चैलेंजिंग हो कैरी करना, लेकिन यहाँ पे ये आसान है। अगर आप 20+ हैं, एक मॉडर्न सी खुशबू चाहते हैं जिसमें वनीला का इस्तेमाल हो, मिंटी, तो बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है। ये ड्राई डाउन में लगभग 15 मिनट बाद ये पाउडरी होने लगता है, तो उस हिसाब से हल्की ठंडक में लगाने के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है। परफॉर्मेंस ठीक मिलती है, लगभग 5.5-6 घंटे तक स्किन पे लॉन्जेविटी। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो लगभग 10-15 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है, और शुरुआत के लगभग 2-2.5 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। मुझे लगता है किसी भी फेस्टिवल
ईद, दिवाली, क्रिसमस और कोई भी अगर शादी है, फैमिली फंक्शन है, उसमें आप इसको सिग्नेचर स्मेल बना सकते हैं। पहले इसको टेस्ट करें, क्योंकि जिस तरीके से इसको ब्लेंड किया है, कभी भी कोई जो हनी बेस्ड परफ्यूम होता है जिसमें हनी का इस्तेमाल होता है, मैं उसको ब्लाइंड बाय करने के लिए नहीं कहूँगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि शायद वो आपको बहुत अच्छा ना लगे, क्योंकि उसकी स्वीटनेस थोड़ी सी अलग होती है किसी फ्रूटी स्वीटनेस या बबल गमी स्वीटनेस से। तो यहाँ पे इसको टेस्ट कर ले, पसंद आए फिर पूरी बॉटल कंसिडर कर सकते हैं। तो ये है लताफ़ा की तरफ से द किंगडम। नंबर 1 पे है फ्रेंच एवेन्यू की तरफ से लिक्विड ब्रून। इसका ऑधे पार्फम कॉन्सेंट्रेशन है और ऐसी 100 ml की बॉटल आपको लगभग 3-3.5 हज़ार रुपये के प्राइस रेंज मिल सकती है। मानता हूँ थोड़े महंगे साइड पे, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से इसको बनाया गया है। इसमें एक वार्म, हल्की स्पाइसी वनीला की खुशबू आती है, इसमें सिनेमन, दालचीनी की खुशबू है, थोड़ी चॉकलेटी और ड्राई डाउन में मस्की होने लगता है। वैसे ये मुझे क्लोन लगता है पार्फूम दे माली का जो एल्टियर परफ्यूम है। अब देखिए उसकी पूरी बॉटल मैं ओन नहीं करता हूँ, तो ऑफकोर्स आप मेरी बात को वेरीफाई करिएगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है मैंने उसको इस्तेमाल किया है, टेस्ट किया है, तो ये कह सकता हूँ कि इसको बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया है। क्योंकि इसमें जो कार्डमम, इलायची की खुशबू आती है, शुरुआत में थोड़ा सा सिट्रसी एलिमेंट आता है, लेकिन उसके बाद ये एक हल्का स्पाइसी पाउडरी खुशबू होने लगता है, एक यूनिक सी महक आती है। जो चॉकलेटी प्रेलिन का भी इस्तेमाल है वो आपको पता चलेगा। तो उस हिसाब से मैं पर्सनली इसको काफ़ी इंजॉय करता हूँ। और क्लोन के तौर पे मैं कहूँगा 95% इसकी सिमिलर लगती है खुशबू हवा में, जिस तरीके से इसकी खुशबू खुलती है। इसको आप सिग्नेचर स्मेल बना सकते हैं, हल्का सेडक्टिव एलिमेंट भी है तो डेट पे लगा सकते हैं। मुझे लगता है इस प्राइस रेंज में स्टिल एक नीश परफ्यूम के क्लोन के तौर पे अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि इंग्रेडिएंट्स भी इसमें सस्ते नहीं लगते हैं। ये ऐसा नहीं है कि इसमें स्पिरिट का ब्लास्ट है या फिर बहुत सिंथेटिक लगता है। मुश्किल से 30 सेकंड बाद ये सेटल डाउन होने लगता है, तो खूबसूरत सी महक बन जाती है। अब अगर इससे भी बजट में आपको चाहते हैं तो ये अर्द अल ज़ाफ़रान का अल्दिरम सिल्वर परफ्यूम आता है, आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। ये लगभग 1800 रुपये के प्राइस रेंज में आपको मिल सकता है। डीएनए ये सिमिलर रेप्लिकेट करता है, थोड़ा सा सिंथेटिक लगता है लेकिन बढ़िया तरीके से बनाया गया है। परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं तो ये लगभग 6-6.5 घंटे तक मुझे स्किन पे महसूस होता है। कपड़ों पे 10-15 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के लगभग 2-2.5 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। मुझे लगता है कि अगर डेट या हल्की ठंडक या फिर किसी आप मैरिज सेरेमनी, फैमिली गैदरिंग में अगर कुछ यूनिक सा चाहते हैं, थोड़ा सा ऐसा जो पाउडरी और स्वीटनेस हो, तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है। पहले इसको टेस्ट करें, आप चाहें तो इसको भी टेस्ट कर सकते हैं, दोनों ही अच्छे ऑप्शन है। बस इसके बारे में समझें, ये थोड़ा लगभग ये 80-85% सिमिलर लगता है और ये मुझे पर्सनली 95% सिमिलर लगता है। तो ये है फ्रेंच एवेन्यू की तरफ से लिक्विड ब्रून। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपके काम आए। देखिए मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, सिर्फ परफ्यूम का शौक रखता हूँ, उन्हीं परफ्यूम्स को मेंशन करता हूँ जो मेरे कलेक्शन में होते हैं। तो अगर कोई परफ्यूम मुझे छूट रहा हो तो बेशक मुझे बताएं, मैं जानना चाहूँगा, मैं भी इस्तेमाल करके देखूंगा। उससे और लोगों को भी पता चलेगा कि मार्केट में और कौन से ऑप्शंस हैं। जो भी परफ्यूम हमारे स्टोर perfumegyan.com पे अवेलेबल होंगे, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप चाहें तो उनके डीकेंड्स या पूरी बॉटल को कंसिडर कर सकते हैं। अगर क्लोन 100 डिस्काउंट कोड का इस्तेमाल करेंगे तो इनके डीकेंड पे आपको 100 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा, और अगर क्लोन 150 का इस्तेमाल करेंगे तो आपको इनके पूरे बॉटल पे 150 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। ये डिस्काउंट कोड सिर्फ इन्हीं परफ्यूम्स पे लागू होंगे और लगभग 1 हफ्ते तक ये वैलिड रहेंगे। चलिए मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।